नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। कल ईवीएम में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। कई बाहुबलियों की किस्मत और कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद है और जिसका फैसला 14 नवंबर को सामने आएगा। जनता ने किसके पक्ष में, पब्लिक ने, वोटरों ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। लेकिन जब कल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए तो सवाल है कि क्या वो फैक्टर भी काम कर रहा था, जिस फैक्टर की चर्चा वोटिंग से पहले बिहार की राजनीति के गलियारों में रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्लंडर किया है और जिसका खामियाजा इन 121 सीटों पर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सारी की सारी 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या जहां बीजेपी खड़ी है वो सारी सीटें हार जाएगी, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। हमारा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर तक सस्पेंस बनाकर रखा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। बिहार भाजपा के बड़े नेता ये कहते रहे, सम्राट चौधरी और दूसरे कई नेताओं ने कहा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान ने भी कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा और जीतन राम मांझी ने भी कहा। लेकिन जैसे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने कहा, वैसे न तो चिराग पासवान ने कहा और ना ही अमित शाह ने कहा, ना ही जेपी नड्डा ने कहा। देर हो गई और जब देर हुई तब बयान आया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। क्या इस बयान के बाद भी ये भरोसा जेडीयू को होगा या बीजेपी ये भरोसा जेडीयू को दिला सकती है? इस बयान के जरिए क्या जेडीयू को ये भरोसा बीजेपी ने दिला दिया है कि चुनाव नतीजों के बाद अगर बहुमत मिला एनडीए को, सीटें चाहे जेडीयू की कम भी हो, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? जाहिर है जेडीयू को यह भरोसा होगा, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। लेकिन क्या इस फैक्टर ने काम किया है? क्योंकि चर्चा यह रही है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, उससे पहले एक बार अमित शाह ने कहा समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस तरह की बात लगातार होती रही, सस्पेंस बना रहा। तो इससे नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, जेडीयू के जो वोटर हैं, उनकी नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में रही है। और ये बात मैं इसलिए बहुत विश्वास के साथ कह पा रहा हूं, ये बात मैं इसलिए डंके की चोट पर कह पा रहा हूं क्योंकि मैं गया था बिहार के कुछ गांवों में, और मैं गांव का जिक्र करूं तो नालंदा के नूर सराय में एक रैली थी राहुल गांधी की, वहां जाना हुआ और वहां अगल बगल के गांव में लोगों से बातचीत हुई। नीतीश कुमार के गांव में भी, कल्याण बिघा में भी लोगों से बातचीत हुई, और जो लोग एनडीए को वोट देने की बात कर रहे थे, जो लोग नीतीश कुमार को वोट देने की बात कर रहे थे, उन लोगों में भी इस बात का गुस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और जाहिर तौर पर एक चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है, बिहार की राजनीतिक फिजा में यह नारा तैर रहा है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। अब ये नारा जमीन पर कितना उतरा है या इस नारे को जमीन पर कितना उतारा गया है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये फैक्टर, जो जानकारी मिल रही है, इस फैक्टर ने थोड़ा काम किया हो, ज्यादा काम किया हो, 14 नवंबर के बाद पता चलेगा। लेकिन इस फैक्टर ने काम किया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, उन्होंने जेडीयू का साथ दिया हो और खुलकर साथ दिया हो, भाजपा के वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हों, जेडीयू के उम्मीदवारों के साथ खड़े रहे हों। लेकिन ऐसी जानकारी भी है कि जेडीयू के जो वोटर्स हैं वो भाजपा के साथ खड़े नहीं रहे हैं, और जेडीयू के वोटरों ने
खुलकर कम से कम भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का साथ नहीं दिया है, क्योंकि एक ब्लंडर चिराग पासवान से भी हो गया। जब अमित शाह ने यह कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, तो चिराग पासवान अमित शाह की सुर में सुर मिला रहे थे और उन्होंने कहा, ठीक कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, विधायक दल की बैठक में ही तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और दूसरी तरफ एनडीए के दो सहयोगी दल क्या कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या स्टैंड था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। और एक तरफ जीतन राम मांझी का क्या स्टैंड था, उन्होंने कहा कि सस्पेंस नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये दो बड़े नेता एनडीए के नीतीश कुमार के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ चिराग पासवान अमित शाह के सुर में सुर मिला रहे थे। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई, हालांकि चिराग पासवान और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहले चरण में इस फैक्टर ने थोड़ा बहुत काम किया है, अब कितना ज्यादा काम किया है या बहुत कम काम किया है 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन यह फैक्टर रहा है। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने देर कर दी क्या, क्योंकि अमित शाह ने बाद में फिर यह कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं। अभी हाल ही में जेपी नड्डा ने कहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, यहां नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार के नाम को लेकर सस्पेंस पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया गया है। पूरी तरह से सस्पेंस खत्म करना इसको माना जाता कि आधिकारिक तौर पर एनडीए, अगर इतना सस्पेंस था और विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है, एक परसेप्शन बिहार में स्थापित हो रहा है बिहार की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल करने जा रही है, महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होगा, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सिंधे बनाने की तैयारी में है, तो भारतीय जनता पार्टी इस परसेप्शन को ध्वस्त कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के पास यह मौका था कि वो इस परसेप्शन को धराशायी करती। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाता कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई थी, लेकिन 26 सेकंड या 60 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घोषणा पत्र जारी हुआ, और घोषणा पत्र नीतीश कुमार ने जारी नहीं किया, बल्कि राजनीति की परंपरा ही यहां बदल दी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने। नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र को पढ़ा, तो जाहिर है इससे भी इस बात के संकेत पुख्ता हुए कि कुछ ना कुछ खेल तो है। तो भारतीय जनता पार्टी ने या अमित शाह ने ये जो पूरे खेल की कोशिश की या नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा, ये नुकसानदेह साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए, कम से कम पहले चरण के चुनाव में। अब चूंकि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने दोनों कहा है बिहार में वैकेंसी नहीं है, तो इससे जेडीयू के वोटरों का, जेडीयू के समर्थकों का साथ बीजेपी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका गुस्सा कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है बीजेपी को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार के हम गांव में गए, कई लोगों ने कहा बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार हैं, असली चाणक्य नीतीश कुमार हैं। अमित शाह से नाराजगी थी और उन्होंने कहा बिहार वो है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। और ये वीडियो आपने 4 PM पर देखा भी होगा। तो इस फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। एक ब्लंडर बीजेपी से हुआ, नीतीश कुमार को लेकर जो बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह के आते रहे, और चिराग पासवान ने जिस तरह से साथ दिया अमित शाह का, वो भी एक ब्लंडर था। और कम या ज्यादा नुकसान ये खुलकर तब सामने आएगा, तस्वीर पूरी तरह से तब साफ होगी जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन नुकसान किया है, इस फैक्टर ने काम किया है पहले चरण के विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।